अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल मतलब नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। फ्रैक्शन को सिंधी में हम कहते हैं अणपूर्ण, जो कंप्लीट ना हो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के टाइप्स है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो ऊपर होता है, नंबर होता है न्यूमरेटर, कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 वो ऊपर नंबर होता है न्यूमरेटर, जिसे हम सिंधी में कहते हैं अंश। और डिनोमिनेटर जो नंबर नीचे लिखा हुआ उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, सिंधी में हम कहते हैं छेद। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा होता है, जैसे 1। ओके, और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो 1/2। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर वो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, जैसे 2/3, 4/5, 6/7। ऐसे आपका ये होमवर्क है, क्लास वर्क है, होमवर्क भी है। जो भी स्टूडेंट्स है ये लेक्चर देख रहे हैं, ये होमवर्क कर लेना। क्या है होमवर्क? इनके एग्जाम्पल्स लिखना है। ओके, 7/8 ऐसे एग्जाम्पल लिखते जाओ प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो क्या होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए, जैसे 2/1, 3/1, 4/2, 3/2, 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, 9/8। ऐसे एग्जाम्पल्स लिखते जाओ आप भी, ये आपका होमवर्क है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? इंटीजर आ जाता है। मतलब इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। एक कंप्लीट नंबर होगा, उसके बाद जो होगा वो पार्ट ऑफ होल होंगे। मतलब जैसे 4 है उसके 2। समझ में आया? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इंटीजर आ जाएगा कामा देकर। 2 इंटीजर 3/4, 5 इंटीजर 6/7, 7 इंटीजर 8/9। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब एक बात समझानी थी कि फ्रैक्शन में अगर एडिशन आ जाए, एडिशन मतलब 2 टर्म्स ऐड करें, एजेंड प्लस एडेंड, उनका जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं सम। एडिशन मतलब एजेंड प्लस एडेंड इज इक्वल टू सम। एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रेहेंड
माइनस मिन्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, दो फ्रैक्शंस हो उनमें एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है प्लस 2/3 है, सही है। यहाँ 1/2 है माइनस 2/3 है, तो दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये और दूसरी फ्रैक्शन ये। 1/2 एक फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन 2/3 है। तो इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम लेंगे, इसकी भी और इनकी भी एलसीएम लेंगे। माइनस हो या प्लस हो, दो फ्रैक्शन के बीच में आ जाए तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में। इस पॉइंट तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको जल्दी नोट कर लो। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2। अब देखो दो फ्रैक्शन है, 1/3 प्लस 1/2। 1/3 एक फ्रैक्शन है और 1/2 दूसरी फ्रैक्शन है। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है प्लस, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 की एलसीएम कैसे लेंगे, पहले लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 2, ओके। तो 3 और 2 को पहले छोटे से छोटा टेबल लगाएंगे। छोटे से छोटा टेबल कौन सा है, वो है 1। तो 1 का टेबल अगर हम 3 पर लगाएं तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा। जैसे अगर आप देखो 1 का टेबल लगाते हैं, जिसका टेबल लगाएंगे वो लिखेंगे लेफ़्ट साइड। 3 टाइम्स लगा, इस पर 2 टाइम्स लगा, कोई फ़र्क पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम 2 का टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल 3 सेम ही लिखेंगे। अगर 2 का टेबल जिस पर ना लगे, किसी भी डिजिट पर ना लगे तो वो डिजिट सेम ही लिखेंगे। अब 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम लगेगा, 2 1 2। अब 3 पर लगाएंगे 3 का टेबल, 3 1 3 और 1 सेम। तो देखो टेबल से एक 2 का लगाया है और दूसरा 3 का लगाया है, तो 2 को भी ये जो टेबल्स हैं उनको इधर लिखो। 2 × 3 कितना आया आंसर, 6 आया। 6 से जो आंसर आया इसे हम कहते हैं एलसीएम। तो ये एलसीएम जो है वो नीचे लिखेंगे 6, ओके। मैं ये स्लोली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ, उसके बाद मैं फास्ट चलता हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ध्यान से समझना है, ताकि जो क्वेश्चन से दूसरे वो आसानी से साथ सॉल्व कर सकें। तो 6 से जो एलसीएम आई वो मैंने नीचे लिखी। अब 3, ये जो 6 एलसीएम आई है वो डिवाइड होगी डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर्स क्या है, एक 3 है और दूसरा 2 है, तो 6 डिवाइड होगी 3 से भी, 6 डिवाइड होगी 2 से भी। मतलब ये ऐसे 6 डिवाइड होगी 3 से भी, ये पहला डिनोमिनेटर, और 6 डिवाइड होगी 2 से भी, दूसरा डिनोमिनेटर। तो 3 का टेबल 6 पर लगाओ, कितनी बार लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। 2 टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स। 2 3 6, कितना आंसर आया 2। तो ये मैं लिखूँगा 2 ऊपर, ठीक है। डिनोमिनेटर से ऊपर जो न्यूमिनेटर है उस पर लिखूँगा 2, ओके। जितनी बार ये टेबल लगेगा डिनोमिनेटर का एलसीएम पर, तो वो ऊपर लिखूँगा। अब 2 का टेबल 6 पर कितनी बार लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। देखो 3 2 6, 6 में से 6 गए 0, तो आंसर क्या आया 3। ये 3, 2 का टेबल 3 टाइम्स लगा तो आंसर आया 3, ये मैं लिखूँगा ऊपर, ओके।
अब ये सेम ही लिखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/6। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं बार बार समझाऊंगा तो जो लेक्चर है वो बड़ा हो जाएगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है 3/4 प्लस 1/8। अब 4 और 8 की एलसीएम क्या आएगी? 2 का टेबल पहले छोटे से छोटा टेबल लगाएंगे। 2 to the 4, 4 to the 8, 2 and the 2, 2 to the 4, 1 same 1 to the 2, 2 and the 2। तो जिनके टेबल्स लगाए हैं वो इधर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सेम ही मैंने इधर लिखे 2 to the 4, 4 to the 8। तो एलसीएम आई 8। तो 8 मैंने लिखा। अब 4 का टेबल 8 बार 2 टाइम, 8 का टेबल 8 बार 1 टाइम। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 to the 6 प्लस 1 the 1 डिवाइडेड बाय 8। 6 प्लस 1 इज इक्वल 7/8। तो ये आया आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 है 2/5 प्लस 1/3। ओके, 5 और 3 की एलसीएम लो। 5 और 3 पहले हम छोटे से छोटा टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल किसी भी डिजिट पर नहीं लग रहा, इसलिए 3 का टेबल लगाएंगे। 5 सेम ही लिखेंगे, 3 का टेबल 1 टाइम। अब 5 का टेबल 5 on the 5 1 सेम। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। 3 5 द 15, 5 on the 5, 5 to the 10, 5 3 the 15। तो 15 एलसीएम आई। ये एलसीएम लिखूँगा इधर 15। अब 5 का टेबल 15 पर 3 टाइम और 3 का टेबल 15 पर 5 टाइम। 3 to the 6 प्लस 5 on the 5, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11/15। ये आया आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 है 3/8 प्लस 1/3। 3/8 प्लस 1/3। अब 8 और 3 की एलसीएम लो। 3 और 8 की या 8 और 3 की। 3 का टेबल 3 पर 1, पहले 2 का टेबल लगाएंगे। 3 और 8 की, 3 सेम 4 to the 8। 2 का टेबल 3 सेम 2 to the 4, 3 सेम 2 1 the 2, 3 1 the 3। अब टेबल्स जो लगाए हैं वो इधर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो एलसीएम क्या आई? एलसीएम आई 24। 24 लिखूँगा नीचे। 8 का टेबल 24 पर 3 टाइम, 3 का टेबल 24 पर 8 टाइम। 3 3 the 9 प्लस 8 1 the 8। 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, लेकिन ये 9 प्लस 8 है तो 17/24। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 है 2/9 प्लस 2/9 प्लस 3/4। 9 और 4 की एलसीएम क्या आएगी? 9 और 4। 2 का टेबल 9 पर 9 ही लिखेंगे। 2 to the 4, 9 सेम 2 1 the 2, 3 3 the 9, 3 1 the 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। ओके, तो एलसीएम क्या आई? 36 एलसीएम आई।
36 लिखा मैंने नीचे। अब 9 का टेबल 36 पर 4 टाइम और 4 का 36 पर 9 टाइम। 4 to the 8 plus 3 9 the 36 27 plus 8 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 डिवाइडेड बाय 36, ये आया आंसर पार्ट नंबर 5 का। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 है 2/5 प्लस 3/7। पार्ट नंबर 6 2/5 प्लस 3/7। 5 और 7 की एलसीएम क्या आएगी? 5 का टेबल 5 पर 5 1 दा 5 और 7 सेम लिखेंगे। 7 का टेबल 1 सेम 7 1 दा 7। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। एलसीएम क्या आई? एलसीएम आई 35। तो 35 एलसीएम आई, तो वो मैं लिखूँगा नीचे 35। 5 का टेबल 35 पर 7 टाइम और 7 का टेबल 35 पर 5 टाइम। 7 to the 14 डायरेक्टली कर रहा हूँ, 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, प्लस 3 5 the 15। 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29/35। ये आया आंसर पार्ट नंबर 6 का। जल्दी से इसको नोट कर लो। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में है 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/9 प्लस 1/9। अब आपकी मर्ज़ी है, पहले 2 फ्रैक्शन की एलसीएम लो, उसके बाद जो तीसरी फ्रैक्शन है उसके साथ एलसीएम लो। पहले हम क्या करते हैं, 2 फ्रैक्शन की एलसीएम लेते हैं, जो आंसर आता है तीसरी फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। 3 और 5 की एलसीएम क्या आई थी? 15। 3 1 दा 3 5 सेम 1 सेम 5 1 दा 5 3 5 दा 15। तो एलसीएम क्या आई? 15। 3 का टेबल 15 पर 5 टाइम। ओके, 5 का टेबल 15 पर 3 टाइम। 5 1 दा 5 प्लस 3 1 दा 3 प्लस 1/9 मैंने सेम ही लिखा। ये जो 1/9 है इसको सेम ही लिखा। अब 5 प्लस 3 इज इक्वल 8/15 प्लस 1/9। 9 और 15 की एलसीएम लो। 3 3 दा 9 5 3 दा 15 3 1 दा 3 5 1 दा 5 सेम ही। अब 5 का टेबल 1 और 5 1 दा 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 3 दा 9 9 5 दा 45। एलसीएम आई 45। अब 15 का टेबल 45 पर 3 टाइम्स। 9 का टेबल 45 पर 5 टाइम्स। ओके, 15 का टेबल देखो, 15 का टेबल 45 पर कितनी बार लगेगा? 3 5 दा 15 3 1 दा 3 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो कितनी बार लगा? 3 टाइम्स। और 9 का टेबल 45 पर कितनी बार लगेगा? 5 टाइम्स। ओके, अब ये जो आया है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 को सॉल्व करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24 प्लस 1 5 दा 5। अब 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 29। 25 26 27 28 29 29/45 ये आया आंसर। ओके,
उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर बी का। पार्ट नंबर 2 है 1/6 प्लस 1/15 प्लस 1/18। अब 6, 15 और 18 के एलसीएम, पहले मैं 6 और 15 के एलसीएम लेता हूँ। 2 3 दा 6, 15 सेम, 3 1 दा 3, 5 3 दा 15, 1 सेम, 5 1 दा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 दा 6, 6 5 दा 30। तो एलसीएम आई इन दोनों फ्रैक्शन की 30। 6 का डबल 30 पर, 6 का डबल 30 पर, सिक्स का टेबल 30 पर कितनी बार लगेगा? 6 का टेबल 30 पर, 6 1 दा 6, 5 6 दा 30 और 15 का 30 पर 2 टाइम्स। ओके, 5 1 दा 5, 2 1 दा 2 प्लस 1/18 सेम। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/30 प्लस 1/18। अब 18 और 30 की एलसीएम लो। 9 2 दा 18, 2 1 दा 2, 5 2 दा 10, 3 3 दा 9, 5 3 दा 15, 3 1 दा 3, 5 सेम, 5 1 दा 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 5 दा 90, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 5 दा 90। तो 90 एलसीएम आई, 90 एलसीएम आई। 30 का टेबल 90 पर 3 टाइम और 18 का टेबल 90 पर 5 टाइम। ओके, 7 3 दा 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 इज इक्वल 26/90। ये आया आंसर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। 8 12 और 16, 8 और 12 के एलसीएम लो। 4 2 दा 8, 6 2 दा 12, 2 4 दा 2, 2 4 दा 2, 2 2 दा 4, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 3 7, 1 3 1 दा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। एलसीएम कितनी आई? 24 एलसीएम आई। अब 8 का टेबल 24 पर 3 टाइम्स, 12 का टेबल 24 पर 2 टाइम्स, 3 प्लस 2 प्लस 1/16 सेम ही लिखा क्योंकि मैंने इन दोनों की एलसीएम ली थी। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/24 प्लस 1/16 प्लस 1/16। अब 24 और 16 के एलसीएम लो। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 8 2 दा 16, 6 2 दा 12, 4 2 दा 8, 3 2 दा 6, 2 2 दा 4, 3 सेम, 2 1 दा 2, 3 1 दा 3, 1 सेम। अब टेबल्स लिखो नीचे। 2 जो है वो कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3।
2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 the 48। तो 48 जो है वो मैंने लिखा नीचे क्योंकि ये एलसीएम है। 24 का टेबल 48 पर 2 टाइम्स और 16 का टेबल 48 पर 3 टाइम्स। 5 to the 10 plus 3 the 3, 10 plus 3 is equal to 13 upon 48। ये आया आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 1 इंटीजर 1/10, 1 इंटीजर 1/10 प्लस 1 इंटीजर 1/5 प्लस 2/20, 2/20। तो अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये जो 1 इंटीजर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। 1 multiplied by 10 is equal to 10, 10 plus 1 is equal to 11। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को, इंटीजर को और 10 को। जो भी आंसर आएगा वो हम ऐड करेंगे जो न्यूमिनेटर पर होगा। 1 multiplied by 10 आंसर आया 10। अब जो ऊपर होगा वो हम ऐड करके लिखेंगे 11। 10 plus 1 is equal to 11/10 सेम ही लिखेंगे जो डिनोमिनेटर पर है। प्लस दूसरी बात समझो, उसके बाद आप खुद का लेना। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा आंसर 5। अब जो आंसर आया है वो न्यूमिनेटर से ऐड करेंगे। पहले डिनोमिनेटर को सेम लिखो 5। 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आया 5। 5 को ऐड करो 1 से, 6/5 प्लस 22/20। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। 10 और 5 की एलसीएम, 10 और 5 की एलसीएम, पहले 2 का टेबल 5 to the 10, 5 सेम, 5 on the 5, 5 on the 5। तो 5 to the 10 एलसीएम आई 10। 10 का टेबल 10 पर 1 टाइम, 5 का टेबल 10 पर 2 टाइम। 11 on the 11 प्लस 6 to the 12 प्लस 2/20 सेम ही लिखा। 11 प्लस 12 3 2, 23/10 प्लस 2/20। अब 10 और 20 की एलसीएम आएगी 20। फिर भी मैं कराता हूँ 10 और 20, 5 to the 10, 10 to the 20, 5 सेम, 5 to the 10, 5 on the 5, 5 on the 5, 2 multiplied by 2 multiplied by 5, 2 to the 4, 4 5 the 20। ओके, एलसीएम आई 20 एलसीएम लिखी। 10 का टेबल 20 पर 2 टाइम और 20 का टेबल 10 पर 20 का टेबल 20 पर 1 टाइम। 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 to the 6, 2 to the 4, 46 प्लस 2, 46 प्लस 2 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आया आंसर। आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 10 to the 20, 2 on the 2, 2 to the 4, 5 to the 10। ये है लास्ट आंसर 12/5। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6। मैं पार्ट नंबर 2 को मिटाता हूँ ताकि पार्ट नंबर 6 कराऊँ। उसके बाद हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। पार्ट नंबर 6 है 1 इंटीजर 1/24 प्लस 1/32 प्लस 1 इंटीजर 1/4। अब पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करो। 1 और 24 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 24 और ऐड करो न्यूमिनेटर से 25/24 प्लस 1/32 सेम लिखो प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, आंसर आया 4 में ऐड करो 1, 5/4। अब 24 और 32 की एलसीएम लो। 24 और 32 की एलसीएम 2 on the 2, 2 to the 4, 2 on the 2, 6 to the 12।
6 to the 12, 8 to the 16, 3 to the 6, 4 to the 8, 3 same 2 to the 4, 3 same 2 1 the 2, 3 1 the 3। जिसके टेबल से लगे हैं वो इधर लिखो। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 33 the 32 multiply by 3, 3 to the 6, 3 3 the 9, 96। तो LCM आई 90, LCM 96 आई, 96 लिखा। 24 को मल्टीप्लाई करो कौन से नंबर से कि आंसर 96 आए? 96। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 4 द 16, 6 इधर 1 ऊपर, 2 4 द 8, 8 प्लस 96। तो कितनी बार लगेगा? 4 टाइम्स। और 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, कितनी बार लगा? 3 टाइम्स। ओके। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100 प्लस 3 प्लस 5/4, 100 प्लस 3 इक्वल टू 103/96 प्लस 5/4। 96 और 4 की एलसीएम 3 टू द, ये एलसीएम में इसको मिटाकर ऊपर लिखता हूँ। नाइन्टी सिक्स और 4 की एलसीएम 2 4 द 8, 8 टू द 16, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 1 सेम, 6 टू द 12, 1 सेम, 3 टू द 6, 1 सेम, 3 1 द 3। और 2 जो है वो कितनी बार टेबल है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3, लास्ट में 3 है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 96। तो फिर भी 96 एलसीएम आई। 96 का टेबल 96 पर 1 टाइम और 4 का टेबल 96 पर 4 1 द 4, 4 टू द 8, बाकी बचा 1 6 नीचे, 4 4 द 16 मतलब 24 टाइम्स। ओके। 103 मल्टीप्लाई बाय 1, 103 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 द 20, 0 इधर 2 पर, 2 5 द 10, 12, 120। तो 120 में 103 ऐड करो, 3 सेम 2 सेम 2, 223, 223/96, ये आया आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व किया। दूसरे लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे। यह सिंटेक्स्ट बोर्ड है जो हम क्लास 5 का बुक पढ़ रहे हैं। तो हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। सी यू।